Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is phenomena related to refraction of light. पिछले वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को फुल डिटेल में किया था और रिफ्रैक्शन के साथ साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको भी हम लोगों ने डिटेल में देखा था। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ इवेंट्स हम लोग देख रहे हैं, यानी उससे रिलेटेड कुछ फिनोमिनाज देख रहे हैं जिसके अंदर रिफ्रैक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फर्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन नाइट। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब रात को स्टार्स की तरफ देखते हैं तो हम लोग को ऐसे लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, यानी कि टिमटिमा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि वो अपनी पोजीशन जो है वो बार बार चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का हम लोग को लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो स्टार्स हैं वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है एक, जैसे कि सन जो है वो भी एक स्टार ही है, बट जो बाकी के जो स्टार्स हैं वो अपने को इतने बड़े नहीं दिखते हैं, छोटे दिखते हैं। उसका कारण ये है कि उनकी डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, अदरवाइज़ वो भी इतने ही बड़े ऑब्जेक्ट हैं और वो अपनी पोजीशन इस तरीके से बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या कारण है कि हम लोग को स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हुए लगते हैं? तो देखिए, इसका रीज़न जो है वो रिफ्रैक्शन ही है। हम लोग जानते हैं कि अर्थ के अराउंड बहुत सारी गैसेस जो है उनका एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और बहुत सारी लेयर्स हैं। और फिर जब बाहर एकदम से बाहर निकल जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के, तो वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब कोई भी तरीके की गैस नहीं है, कोई भी तरीके का पार्टिकल ही नहीं है, इस तरीके का है वहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि जब हम लोग वहाँ वैक्यूम से अर्थ की तरफ आते हैं तब धीरे धीरे जो है जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होने लगती है। कब होगी इंक्रीज़? देखिए, फिर से सुनिए। जब बाहर से, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम से जब अर्थ की तरफ हम लोग आते हैं तो जैसे जैसे फिर पहले तो वैक्यूम है, उसके बाद में एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है, लेकिन जो सबसे लास्ट की जो लेयर्स हैं उनका जो डेंसिटी है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। धीरे धीरे जब अर्थ की तरफ हम लोग आते हैं तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है। डेंसिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो हम लोग जानते हैं डेंसर मीडियम जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ने लग जाती है। देखिए, यही हम लोग को दिया हुआ है, व्हेन कम टुवर्ड्स द अर्थ ग्रेजुअली पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ हम लोग बढ़ने लग जाते हैं। दस द पाथ ऑफ द लाइट गोज ऑन बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से क्या जो लाइट होती है उसका पाथ जो है वो चेंज होता है, और अगर जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा नॉर्मल के तरफ बेंड होगी लाइट, अगर रेयर मीडियम होगा तो नॉर्मल से दूर हटेगी लाइट रे, ठीक है। तो इस तरीके का रिफ्रैक्शन होता ही है। तो अब क्योंकि जब अर्थ की तरफ आते हैं तो वो उसकी तरफ बेंड होती है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो ऐसा क्या होता है कि जब बार बार वो बेंड होती है उसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, तो ऑब्वियसली अब हमको क्या लगेगा कि ये लाइट जो जहाँ से आ रही है वो पोजीशन ही बार बार चेंज हो रही है। क्योंकि देखो कोई भी लाइट जो है, आपको मैं डायग्राम के थ्रू इसको समझाती हूँ। तो देखिए, डायग्राम के थ्रू अगर समझें, अगर इस तरीके से लाइट रे, अगर ये कोई यहाँ पर इस तरीके से, अगर मान लो कि ये कोई सरफेस है और इससे आने वाली लाइट जो है वो इस तरीके से यहाँ पर पड़ती है, तो देखिए अगर ये बेंड होती है यहाँ पर, तो हम लोग को क्या लगेगा कि इस लाइट को, इस जो लाइट रे है इसको हमेशा हम लोग पीछे की साइड बढ़ाकर देखते हैं कि ये कहाँ से आ रही है, ठीक है। हम लोग को ऐसा ही लगेगा ना कि ये सीधी, क्योंकि बेंड हो गई है ना, तो यहाँ से आ रही है। अब क्योंकि ये बार बार बेंड होती है तो कभी हमें लगेगा यहाँ से आ रही है, कभी हमें लगेगा कि यहाँ से आ रही है। तो यही जो रीज़न है यहाँ पर कि ऐसे लगता है बार बार कि जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। एक्चुअल में जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्शन के कारण बेंड हो रही है, ना कि जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो इनका रीज़न क्या होगा? रिफ्रैक्शन इसका रीज़न होगा। उसके बाद
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के लिए अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में जब सनराइज नहीं हुआ होता है, सुबह के टाइम पर जब सनराइज होने वाला होता है और 2 मिनट्स जो है उसके अंदर अगर रिमेनिंग रहते हैं उस टाइम पर, तो 2 मिनट पहले जब सनराइज नहीं हुआ है, और देखिए इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं डायग्राम के थ्रू कि एक्चुअल में सन की पोजीशन ये है, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा नीचे है। उस टाइम पर सन से आने वाली लाइट जो है वो जैसे जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, देखिए आप यहाँ पर अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, बहुत सारी लेयर्स बनाई हुई है, तो ये सन से आने वाली जो लाइट है ये जब सन के अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो धीरे धीरे इस तरीके से बेंड होने लग जाती है। ठीक है, बेंड होने लग जाएगी तो हम लोग को अपीयरेंस, क्योंकि देखो इस लाइट रे को हम लोग पीछे बढ़ाकर देखेंगे तो हम लोग को अपीयरेंस, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज, देखो ऑब्जेक्ट ये है लेकिन इमेज उसकी यहाँ बन रही है, तो वो किस कारण हो रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण ही हो रहा है। तो जब यहाँ पर सनराइज नहीं हुआ है उसके 2 मिनट पहले जब हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा नीचे होता है सन, उस टाइम पर हम लोग को क्या लगता है कि सन जो है वो राइज हो चुका है और उसकी अपीयरेंस हमें हो जाती है हॉरिजॉन्टल से ऊपर। देखो यहाँ पर हॉरिजॉन से ऊपर हमें सन जो है वो अपीयर हो रहा है, तो इस तरीके से 2 मिनट पहले ही हमें सन की अपीयरेंस हो जाती है। इसी तरीके से सन सेट के टाइम पर भी जब सन जो है वो सेट हो चुका होता है, यहाँ पर हॉरिजॉन से नीचे आ चुका होता है, लेकिन फिर भी हमें सन की अपीयरेंस ऊपर होती रहती है। तो इस तरीके से डे का टोटल टाइम जो है वो 4 मिनट जो है टोटल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि 2 मिनट तो सनराइज के टाइम और 2 मिनट ही सन सेट के टाइम, तो इस तरीके से टोटल जो है वो 4 मिनट इंक्रीज हो जाता है सन का अपीयरेंस। पूरे डे टाइम जो है वो 4 मिनट इंक्रीज हो जाता है। और डिग्री जो है वो कितना होता है, 0.5 डिग्री का शिफ्ट होता है वहाँ पर, क्योंकि 0.5 डिग्री जब नीचे होता है और 0.5 डिग्री ऊपर, तो उतना शिफ्ट जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इसका रीज़न भी क्या होगा, सनराइज एंड सनसेट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है उसका बेंडिंग किस तरीके से हमें शो होता है। तो देखिए आप लोगों ने कभी बचपन में ये करके भी देखा होगा या अभी भी करके देखा होगा, इस तरीके से अगर कोई भी ग्लास आप ले लेते हो या कोई बाल्टी आप ले लो, उसके अंदर अगर आप पेंसिल जो है वो थोड़ी सी डिप करते हो, ठीक है, जितनी पेंसिल उसके अंदर डिप है वो हमें हमेशा मुड़ी हुई अपीयर होती है। ये आप लोगों ने कभी देखा हो तो, और आप लोग घर पे करके भी देख सकते हो। अगर इस तरीके से आप एक ग्लास ले लो या फिर एक जग या फिर एक बाल्टी, कुछ भी आप ले सकते हो, उसके अंदर एक पेंसिल को अगर इस तरीके से डिप करोगे तो जितनी पेंसिल उसमें डिप है ना वो हमें बेंड ही नज़र आएगी, यहाँ पर मुड़ी हुई नज़र आएगी। और उसका रीज़न भी क्या है, उसका रीज़न हमारे पास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण ही यहाँ पर हमें इसकी अपीयरेंस जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट नज़र आती है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है इसकी अपीयरेंस। क्या होता है कि यहाँ से जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग मान लो कि इस यहाँ से हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि ये लाइट रे जो आ रही है इससे, ठीक है, ये बाहर जब निकलती है, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, यहाँ नॉर्मल से दूर हट जाएगी। यहाँ एक्चुअल में तो ये लाइट रे इस तरीके से आ रही है और सीधी सीधी ही निकल जानी चाहिए, इस तरीके से अगर आ रही है तो सीधी सीधी निकल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि अंदर डेंसर मीडियम और बाहर रेयर मीडियम है, तो नॉर्मल से दूर हटती है, नॉर्मल से इस तरीके से दूर हट जाती है। तो इसको पीछे की साइड अगर मिलाएंगे तो ये हमें यहाँ पर मिलती हुई नज़र आएगी। इसका मतलब हमें क्या लगेगा कि पेंसिल की नोक यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हमें नज़र आएगी। तो ये जो रीज़न है इसका रीज़न भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक और हमारा रह रहा है, वो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हम लोग को देखना है। तो वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिटेल में। आज हम लोगों ने रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स लिए हैं। अगर कुछ एग्जांपल जो रह गया होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर दूंगी।
ठीक है, तो इनका आप आराम से नोट्स बना सकते हो। एक तरीके से ये PDF ही है, इसके अंदर से आप आसानी से वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो और नोट्स बना सकते हो। अगर कोई आपका डाउट रह गया है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके से और आगे वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट आपके फ़ोन पर मिल जाए। और भी आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके।